बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, आज की जो लेटेस्ट अपडेट है इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो यमन है वो भी अब इस जंग में आ चुका है। उन्होंने जो इसराइल है उनकी जो काफ़ी जहाज़ हैं वो कब्ज़े में ले लिए हैं और सैकड़ों जो फ़ौजी हैं उनको भी यरगमाल बना लिया है। तो जो जापान है उनको इस हवाले से एक टास्क दे दिया गया है टू स्टेट का, कि जैसे कि तैसे है आप ये जो जंग बंदी है इसमें हमारी हेल्प करें। और ये जो टास्क है ये इसराइल और अमेरिका की तरफ से दिया गया है। ये पहले अमेरिका को दिया गया था लेकिन अमेरिका ने अपने हाथ जो है वो खड़े कर लिए, लेकिन अब जो टास्क है जापान को दिया गया है। और दूसरे नंबर पर जो गज़ा के मुसलमान हैं उनकी जो सूरत हाल है उस पर आज के इस व्लॉग में आपके सामने तमाम तर जो डिटेल्स हैं रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नज़र कराम, पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि यमन ने 10 लाख जो जंगजू हैं वो फ़लस्तीन रवाना कर दिए हैं, जो कि हमास के साथ मिलकर इसराइल का जो सत्यानाश है कर रहे हैं। और उन्होंने इसराइल के जो अहम तरीन इलाके हैं उन पर भी कब्ज़ा किया है। तो उसके बाद जो ईरान है अब वो भी इसमें बज़ाते खुद आ चुका है मैदान में। तो उन्होंने अब हमास, यमन और ईरान, ये तीनों मिलकर जो ईरान है, इसराइल है, उसका सत्यानाश कर रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जापान जो है उसको ये टास्क दिया गया है कि आप जंग बंदी जो है इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो आप कीजिए। लेकिन जो जापान है उनको अमेरिका ने बात की, तो अमेरिका जो है पहले उनसे बात की गई कि आप इस हवाले से अब ज़ाते खुद आप इसमें इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अमेरिका जो है वो कुछ भी ना कर सका। तो जापान जो है उसको ये टास्क दिया गया। तो जापान ने यमन से बात की कि आप जो बहरी जहाज़ हैं वो कब्ज़े में लिए हैं तो आप वो इसराइल को वापस करें और जो फ़ौजी आपने अगवा किए हैं उनको भी छोड़ दें। लेकिन जो यमन है उन्होंने मुतालबा रखा है कि हम तब तक ये जो इसराइली शिप्स हैं और जो इसराइली फ़ौजी हैं उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक ये जंग बंदी ना की जाए और फ़लस्तीन को आज़ाद ना करवाया जाए, आज़ाद ना किया जाए। तो अब जापान जो है उसको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमले किए जा रहे हैं इसराइल पे उससे काफ़ी नुकसान हो चुका है इसराइल का। और जो इसके हैं दूसरा इसराइली मीडिया है और इसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारा करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। हमारी जो तजारत है, जो यमन ने रेड सी से हमले किए हैं और रेड सी से उनके जो शिप्स हैं वो कब्ज़े में लिए हैं, तो उसकी वजह से ना कोई तजारत अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, ना कोई चीज़ आ रही है और ना जा रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो खुराक है, यानी कि कहत है इसराइल में, पहले तो ख़बरें आ रही थी कि फ़लस्तीन में कहता है, लेकिन अब इसराइल जो है उस वहाँ पर कहता है और जो इसराइली फ़ौज है वो भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मायूस हैं और उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे चुकी है। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो आलमी जंग है वो छिड़ सकती है, क्योंकि जो रूस है उस हवाले से भी अभी तक डिटेल्स नहीं आई, लेकिन कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रूस जो है वो ज़ाते खुद फ़लस्तीन के साथ मैदान में उतर चुका है और इसराइल पे उन्होंने कुछ मिसाइल भी दागे हैं। लेकिन अभी तक लेटेस्ट अपडेट नहीं है, अलबत्ता कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो उस हवाले से इंशाल्लाह ताला आप तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो यूरोप है उनका भी रिएक्शन जारी है। उन्होंने भी मुतालबात जो हैं वो सामने रखे हैं कि जैसे कि तैसे है फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। और इसके अलावा जो इसराइल है वो एक दहशतगर्द मुल्क है, उनकी काफ़ी तंजीमें हैं और उनकी हमायत नहीं की जा रही। पहले तो ये था कि यूरोप जो है वो इसराइल की हमायत करता था, लेकिन अब फ़लस्तीन की हमायत जो है वो की जा रही है। स्पेन है, स्पेन भी पहले ये कहते थे कि जो फ़लस्तीन है ये दहशतगर्द मुल्क है,
दहशत गर्द इनकी तंजीमें हैं। लेकिन स्पेन जो है वो ज़ात खुद अब मैदान में आ रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि जो इसराइल है वो जंग बंदी करे और इस फ़लस्तीन जो है उसको आज़ाद करे, उनको आज़ाद ज़िंदगी बसर करने दे। अगर वो नहीं करते तो हम बज़ाते खुद मैदान में आएंगे। तो अब इस तरह के हैं, तो तमाम तर जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ के जो गज़ा के मुसलमान हैं, वहाँ पर भी आप डिटेल में एक व्लॉग बनाया था कि अल-शिफा अस्पताल जो है और उस पर हमला किया गया। ये जो इसराइल है उनके माइंड में था कि वहाँ पर हेडक्वार्टर है हमास का, लेकिन हेडक्वार्टर नहीं था। और उसके बाद अब उनका जो अटैक है वो इंडोनेशियन अस्पताल पे जो के साथ अटैच है उस पर उन्होंने हमला किया है। और एक जो इसराइली मीडिया चैनल है उसके मुताबिक 12 शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो उसके अलावा जो है तमाम एक दीरुल बैला के नाम से एक इलाका है, वहाँ पर कुछ वहाँ की वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं कि कब्रिस्तान है, वहाँ पर फ़लस्तीनियों को दफन किया जा रहा है और तादाद जो है वो हज़ारों में है। और कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फ़लस्तीनी जो अब तक शहीद हो चुके हैं वो 13,000 हैं या 14,000 हैं। लेकिन जो यूरोपियन मीडिया है, मगरबी मीडिया है, उनके मुताबिक ये जो तादाद है इससे ज़्यादा है। तकरीबन 18 से 20,000 जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं और जो ज़ख्मी हैं वो 40,000 से ज़ायद हैं। लेकिन जब ये जंग बंदी होगी तो एग्जैक्ट जो फिगर है वो तब आएंगे जब जंग बंदी होगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं मालूम कि फ़लस्तीनी कितने शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं और जो इसराइली हैं वो कितने मारे गए हैं। तो इस हवाले से तमाम तार जो डिटेल्स हैं आने वाले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।